इस बार हम लोग चुनाव जीतेंगे बांकीपुर। बाकी जो लड़ने वाले हैं, कोई वोट कटवा है, कोई भाजपा का बी टीम के तौर पे चुनाव यहाँ लड़ रहा है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका पूरे बिहार में जमानत जब्त है, वो भी इसमें दावा ठोक रहे हैं। और उनकी पार्टी के 6 MLA तो छोड़िए, 6 लोग सेकंड में नहीं किए। ऐसे बातूनी लोगों की क्या बात करनी है। अगर भगवान राम नहीं होते तो भाजपा भी नहीं होता। कफन पर ये लोग पैसे वसूलने शुरू कर दिए पटना में 3,500। तो बाकी चीजों पर क्यों आप आश्चर्यचकित हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। बिहार में एक बार फिर से चुनावी बिगुल बज रहा है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बिहार की सियासत गर्म है और इस बार त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है जनसुराज, भाजपा और राजद के बीच में। सभी पार्टी अपने अपने तरफ से जीत का ऐलान कर रही है। तो ऐसे में बड़ा बयान सामने आया है राजद के सांसद सुधाकर सिंह का। उन्होंने साफ साफ कहा है कि बांकीपुर उपचुनाव में तो राजद ही जीतेगी। उन्होंने जीत का ऐलान कर दिया है और उन्होंने बिना नाम लिए ही भाजपा और प्रशांत किशोर पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग इस चुनाव में ऐसे भी आ गए हैं जिनका पूरे बिहार में जमानत जब्त है, तो वहीं कुछ भाजपा की बी पार्टी है जो चुनाव लड़ने आ गई है। लेकिन जनता जानती है किसको चुनना है और सिर्फ उन्होंने जीत का ऐलान ही नहीं किया है। देखिए, बिहार की सियासत में काफी कुछ चल रहा है। लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा को लेकर आपको बता दें कि अब कुछ दिनों पहले जो बांस घाट का शमशान घाट है उसको लेकर भी विवाद हुआ था। इसको लेकर भी कह रहे हैं कि 350 का कफन 3,500 का हो गया। पहले हम आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राजद के सांसद सुधाकर सिंह। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल यहाँ पे प्रमुख विपक्षी पार्टी और पिछले चुनाव में भी हम लोगों ने करीब 50,000 वोट पाए थे। और इस बार हम लोग चुनाव जीतेंगे बांकीपुर। बाकी जो लड़ने वाले हैं, कोई वोट कटवा है, कोई भाजपा का बी टीम के तौर पे चुनाव यहाँ लड़ रहा है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका पूरे बिहार में जमानत जब्त है, वो भी इसमें दावा ठोक रहे हैं। तो ये सभी लोग केवल भाजपा की बी टीम के तौर पे वोट कटवा के रूप में खड़ा हुए हैं। सर, प्रशांत किशोर लगातार दावा कर रहे हैं सर कि इस बार बांकीपुर। उन्होंने तो पूरा बिहार जीतने का दावा किया था। उन्होंने तो दावा किया था कि मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी को बनाया हूँ। उन्होंने दावा किया था कि मैं नीतीश कुमार जैसे 6 मुख्यमंत्री बनाया हूँ। और उनकी पार्टी के 6 MLA तो छोड़िए, 6 लोग सेकंड में नहीं किए। ऐसे बातूनी लोगों की क्या बात करनी है। बिहार में जो भी लड़ाई लड़ेगा राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगा। पहले भी लड़ा है और आगे भी हम ही लोग लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि चुनाव होने जा रहा है और प्रतिपक्ष के नेता विदेश घूमने के इल्जाम लगा रहे हैं, तो कोई मतलब चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी लड़ता है, पार्टी लड़ती है, विचारधारा लड़ता है, उसके संघर्ष लड़ते हैं। नेता भी प्रचार करेंगे और पार्टी के सभी लोग प्रचार करेंगे। लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा पहले हटाई गई, उसके बाद जेड सुरक्षा जो है मुहैया कराई। लालू यादव ने उसे स्वीकार अभी तक नहीं किया। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद जी, शुरू से हम लोगों ने कहा था कि हमको कोई सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है। फुलवरिया गोपालगंज से निकलकर दिल्ली और पटना तक की राजनीति लालू प्रसाद जी सुरक्षा और व्यवस्था के चलते नहीं किया। लेकिन उनके पर जो खतरा है उसका आकलन सही तरीके से होना चाहिए था और सही तरीके से समुचित व्यवस्था होनी चाहिए थी। निश्चित तौर पे सरकार विंडिक्टिव माइंड से इस तरह की काम कर रही है, इसीलिए शायद उन्होंने स्वीकार नहीं किया होगा। ममता बनर्जी ने सर कहा है कि भाजपा राम मंदिर के नाम पर राजनीति करना बंद करे। देखिए, राजनीति तो कभी भाजपा बंद नहीं करेगी राम के नाम पर। अगर भगवान राम नहीं होते तो भाजपा भी नहीं होती। भाजपा तो उसी पर जिंदा है। लेकिन क्या है कि भगवान राम को भी इन लोगों ने धोखा दे दिया, ये सबसे बड़ी बात है। सर, राहुल गांधी सब विषय पर बोल रहे हैं यूडीसी से लेकर, लेकिन कभी तो कोई राम मंदिर पर कभी कोई चर्चा नहीं। राहुल गांधी जी सभी विषय पर बोलते हैं और इस पर भी बोलेंगे, समय पर बोलेंगे। ऐसा क्यों आप सोचते हैं? बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आइए 4 बजे बैठते हैं, फिर बात करते हैं। जब कफन पर ये लोग पैसे वसूलने शुरू कर दिए पटना में 3,500, जो 300 में लोगों की लाशें जलती थीं, वहाँ 3,500 हो गया। तो बाकी चीज़ों पर क्यों आप आश्चर्यचकित हैं? बिहार में कफन पर भी तो ये लोग पैसे लेना शुरू कर दिए, 10 गुना बढ़ा दिए। इसीलिए अब कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने राजद के सांसद सुधाकर सिंह को सुना है। उन्होंने तमाम बातें कही है। देखिए कैसे भाजपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि भाजपा कभी भी राम के नाम को लेकर
सियासत करना बंद नहीं करेगी, राजनीति करना बंद नहीं करेगी। लेकिन इसी बीच बड़ा बयान आ गया है राम मंदिर चोरी पर भी। तमाम बातें उन्होंने कही है, आपने तमाम बातें सुनी है। आपको क्या लगता है बांकीपुर उपचुनाव कौन जीतेगा और बांकीपुर की सीट किसके खाते में जाने वाली है? आप अपनी राय और प्रतिक्रिया हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। और भी खबरों के लिए देखते रहें लाइव सिटीज। बहुत धन्यवाद।